तो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस। किसी को कोई डाउट है कल वाले टॉपिक में? पढ़ा है? क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाले। सॉरी। फर्स्ट वाले में क्या करोगे? इस वाले को ब्रेक करोगे, माइनस प्लस। इस वाले का बताया हुआ है माइनस प्लस। ठीक है, अब उल्टा कर दोगे, क्या करोगे? नेगेटिव वाले को यहाँ पे अटैच करा दोगे और ये पॉजिटिव वाले को यहाँ अटैच करा दोगे। कल करवाया था ना ये वाला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और हमारे पास कीटोन बन जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ?
हमने ये वाला नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे अटैच कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को यहाँ पे अटैच कर दिया। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके पास 2 बॉन्ड्स बच गए, मतलब कि यहाँ पे ये बच गया। ये कल पूरा मैकेनिज्म मैंने करवाया इसलिए फटाफट कर रहे हैं आगे। तो अब इसके ऊपर जब मैं वाटर ऐड करूंगी तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे H2O रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसके आने से ये भी होगा कि O का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वाले में देखो, मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बिकॉज यहाँ पे ये है एनहाइड्रस AlCl3। तो अब इस वाले पे क्या करेंगे, इस वाले को ब्रेक कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाले को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे H प्लस की जगह पे इस पूरे को अटैच कर देंगे। इस वाले में देखो क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा। सबसे पहले जब इसको हम सनलाइट में, क्यों बातें कर रहे हो, इसको सनलाइट में करेंगे तो Cl रेडिकल में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे तुम्हें अल्कोहल बनाना है, ठीक है, अल्कोहल, अगर अभी तो हम एल्डिहाइड बनाएंगे इसमें या फिर कीटोन बनाएंगे, अगर यहाँ पे तुम्हें अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल का बॉन्ड कैसा होता है, CH3OH, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH4 से अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगी तो एक हाइड्रोजन को मैं डिस्प्लेस करूंगी या रिप्लेस करूंगी, बट यहाँ पे जब हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाते तो कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 2 बॉन्ड इसके खाली होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी सेम ये रिएक्शन होकर अल्कोहल बनाने के लिए बोलूंगी तो यहाँ पे क्या करोगे, CH2 और यहाँ पे Cl एक जगह पे रिप्लेस करोगे और इस Cl की जगह जब H2O को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, समझे। और अगर मैं बोल रही हूँ कि एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जब हम इसके ऊपर वाटर ऐड करेंगे तो ये दोनों यहाँ से निकल जाएगा। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास। अंडरस्टूड? तो ये बात याद रखना, जहां पे पहले क्लोरीनेशन होगा क्लोरीनेशन करवा दोगे तो 3 बॉन्ड यहाँ पे जैसे जैसे जितना भी होगा, अगर अल्कोहल बनाना तो एक जगह पे Cl को रिप्लेस करोगे, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा तो दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करोगे। फिर जब वाटर ऐड करेंगे तो 2 वैलेंसी इसकी खाली है तो उसको रिफिल करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब सपोज यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, अब मुझे लगाना है नाइट्रोजन यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देंगे, 3 जगह क्लोरीन ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर की जगह हम NH3 या फिर कोई नाइट्रोजन वाला कंपाउंड यूज करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 वैलेंसीज की, अभी हमने 2 वैलेंसीज की खाली छोड़ी है, 2 बॉन्ड्स, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बॉन्ड्स इसके खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये वाला रिएक्शन 3 तरीके से आ सकता है, एक अल्कोहल बनाने के लिए, दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए, तीसरा नाइट्राइल बनाने के लिए। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा एग्जाम में कि ये इक्वेशन लिखी होगी, तुम्हें बस प्रोडक्ट लिखना है। वो कुछ भी तुम्हें बोलेगा, प्रोडक्ट दिया होगा तो तुम्हें खुद सोचना होगा कि कहाँ से आया होगा, रिएक्टेंट क्या है, तो इसीलिए हर जगह दिमाग चलाना होगा। समझ गए? अब ये वाला मैंने सिंपल बताया था, इसमें क्या यूज करोगे, डाइबल H यूज करोगे। उसमें क्या होगा, ये बॉन्ड को पूरा का पूरा ब्रेक कर दोगे और यहाँ पे बन जाएगा C2H5 और यहाँ पे H। मैंने बोला था ये कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और स्टेरिकली क्राउडेड होता है।
अंडरस्टूड? लिख लो। अब जो इसके बाद रिएक्शंस करेंगे वो बहुत सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल वो क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से करना इसके बाद जो हम करेंगे। नेम रिएक्शंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाली साइड हो गई? नहीं? हो गया ये वाली साइड? जो भी मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करती हूँ साइड में लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में, फिर एग्जाम के टाइम में याद रहेगा। बड़े आगे? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्यों बातें कर रहे हो? अब देखो जिंक और ये मर्क्यूरी का अमेलगम है। अमेलगम का मतलब होता है मिक्सचर मेटल मेटल का, जिसको हम एलॉय या अमेलगम बोलते हैं। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला रिडक्शन, ये मेंशन्ड है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या डी ब्लॉक मेटल से ये, तो डी ब्लॉक मेटल से तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कल भी बताया था, मेटालिक होगा, रिड्यूसिंग नेचर इसका होगा। तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो, जैसे रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अब ये भी है और साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए ये भी है। अब तुमने पढ़ा होगा कि जब हम मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। तो अब देखो यहाँ से मैंने बोला ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस वाले को रिड्यूस कर देगा, या तो ये कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबसे पहले क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा। और मैंने बोला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साथ साथ में क्या करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे CH2 और H2। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है, या आर आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कीटोन या एल्डिहाइड। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बस हमें क्या ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है। ये एल्काइल ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो दैट मीन्स इस वाले को हम रिड्यूस कर देंगे। मोस्टली जब भी तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट में से कुछ भी लिखा होगा, SN ZN HG PB PD कुछ भी, तो तुम खुद ही समझ जाना कि वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक्ट करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करवा देगा और खुद का वो ऑक्सीडेशन करवा देगा। जहां पे मेंशन होगा डस्ट फॉर्म होगा, ग्राइंडेड क्रस्ट एनीथिंग, तो उसमें देखोगे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एज अ दोनों टाइप का एजेंट ये यूज हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज करेंगे और ऑक्सीजन को ये रिड्यूस कर देगा। और यहाँ पे और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल आता है। बड़े आगे, बड़े आगे। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं।
सॉल्व करो, बहुत इजी है। क्या करोगे इसमें? सिंपली रिडक्शन करवाओगे इस वाले का, और बाकी भी ध्यान दोगे, इस वाले से रिडक्शन हो जाएगा, बाकी इसका भी फंक्शन देखोगे, पहले पढ़ा हुआ है अल्कोहल चैप्टर में। हिंट दे रही हूं मैं। कौन सा रिएक्शन है ये? क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। चलो देखो, इस वाले में मैंने बोला था कि अगर ऐसा डी ब्लॉक का मेटल होगा तो वो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो पहले ऑक्सीजन का रिमूवल कराएगा और साथ साथ में हाइड्रोजन का भी करा देगा, हाइड्रोजन का एडिशन करवा देगा। तो यहाँ पे जब मैं ऑक्सीजन को रिमूव कराऊंगी, ध्यान से देखो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर देखो इस वाले ऑक्सीजन को मैं रिमूव करा दूंगी तो कार्बन के दो बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए, एक ये और एक ये, बाकी कितने बॉन्ड बच जाएंगे इसके पास? दो बॉन्ड्स बच जाएंगे, वेकेंट होंगे। तो क्या करेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये Cl वैसे का वैसे रह जाएगा। और अगर सबसे पहले दोनों चीज देखोगे, ये वाला Zn है और Hg है, तो अब इसका अगर ये कंसंट्रेटेड HCl है तो पहले ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा इसका रिडक्शन करवाने के लिए। अब जब इसका रिडक्शन करवा देगा तो इसके ऊपर क्या वो कुछ कर सकता है? वो खुद ही क्लोराइड है, कुछ कर सकता है उसके ऊपर? नहीं करेगा। अब देखो इस वाले पे, सेकंड वाले पे देखो, इस वाले पे अगेन ये वाला क्या करेगा, इस वाले को रिड्यूस कर देगा। सेकेंडली ये वाला जो है, इसको ये हेल्प करेगा इसको रिड्यूस कराने के लिए। जब ये रिड्यूस हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl है, दैट मीन्स एक्सेस में है HCl एसिड जो है, तो वो क्या करेगा, पहले तो वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर चुका है, अभी भी इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास रहती है, तो वो क्या करेगा, इस वाले को भी डिस्प्लेस कर देगा। अल्कोहल्स में पढ़ा था हमने कि जब हम ऐसा ROH ग्रुप लेते हैं सिंपल, और उसके ऊपर अगर हम HCl एक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। पढ़ा था ना ये वाला। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन गया। अब सपोज तुम्हारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कुछ एल्डिहाइड या कीटोन है, उसको तुम्हें डायरेक्ट किसी क्लोराइड में चेंज करना है या हैलाइड में चेंज करना है, तो ऐसे कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि यही रिएक्शन एग्जाम में आएगा, मैकेनिज्म सेम होगा बट रिएक्टेंट्स वगैरह डिफरेंट होंगे, तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या अप्लाई करेंगे कि वो बन जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आ जाएगा। ध्यान दोगे पहले, ये वाला है तो ये क्या करेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको रिड्यूस करा देगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी ये यहाँ पे OH ग्रुप है, तो मैंने बताया था वहां पे भी कि अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई अल्कोहल ले रही हूँ और उसके ऊपर HCl लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये H और इसका OH निकल जाएगा, RCl प्लस H2O बन जाएगा। लिखो इसको।
अभी सिंपल सिंपल हमने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा था, अब एरोमेटिक में देखते हैं। अब बताओ क्या होगा। एक चीज और देखना यहाँ पे ध्यान में, पिछली बार हमने किया था यहाँ पे एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर था, अभी एरोमेटिक है। इसके पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे OH अटैच कर दिया था, तो वो जो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड अगर HCl में डालूंगी तो वो वहां पे रिप्लेस हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी Cl डाल दूंगी तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एरोमेटिक है, और जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइब्रिड में क्या मिलता है। पिछली बार जब हमने एराइल हैलाइड पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर तो इस बॉन्ड को क्लीव करना डिफिकल्ट होता है। बट अगर सपोज यहाँ पे कोई एलिफेटिक चेन है तो इसके ऊपर अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना होगा तो क्या होगा, वो इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा और इस वाले को ब्रेक कर देगा। बट यहाँ पे इस बॉन्ड को क्लीव करना डिफिकल्ट है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। अगर ये एलिफेटिक होगा, इसमें कोई एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें तुम रिप्लेस कर सकते हो OH को Cl के साथ। बट अगर यहाँ पे एरोमेटिक है तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी उसको क्लीव करना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका कराओ। क्या करोगे इस वाले में, इस वाले को रिड्यूस करा देंगे, इस वाले में भी इस वाले को रिड्यूस कर। ठीक है, रब कर दूं। बड़े आगे।
अब जो हम सेकेंड रिएक्शन करेंगे वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन या फिर रिडक्शन, साइंटिस्ट का नाम है। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जो जो हमें दिख रहा है उसको बस क्लैरिफाई करेंगे। रिडक्शन है यहाँ पे, क्या होगा, इस वाले बॉन्ड का रिडक्शन होगा, बट डायरेक्टली नहीं होगा। और यहाँ पे देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, अल्कोहल्स में मैंने लास्ट में बताया था ये कैसा होता है, मतलब कि ये इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों जगह पे OH ग्रुप अटैच्ड है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, ठीक है। इसी का कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दो बॉन्ड्स है ऑक्सीजन के साथ कार्बन का, तो इसको अगर हम इस वाले को ब्रेक करेंगे तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, दो बॉन्ड फ्री बच जाएंगे। तो अगर ऑब्वियसली अगर मुझे इसको हाइड्रोलाइज करवाना है या हाइड्रेट करवाना है तो मैं क्या करूंगी, इस वाले को ले लूंगी, इस वाले को ले लूंगी, इस वाले को रिमूव कर दूंगी, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब मैं बोल रही हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, ये पूरा एक किसी एक को नहीं मैं बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ ना। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है, बट मैं ऑन दी होल इसको बोल रही हूँ। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दूंगी तो दो बॉन्ड्स इसके खाली हो जाएंगे। तो अब इसको मैं सेटिस्फाई कैसे कराऊंगी, हाइड्रोजन ऐड कराऊंगी, बट डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे जो NH है ये दो से अटैच्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको हाइड्रोजन नहीं प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इस वाले ऑक्सीजन को हाइड्रोलाइज या हाइड्रेट करके निकाल देगा एज वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो N है डायरेक्टली यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के अटैच हो जाएगा। तो अभी भी देखो कार्बन जो यहाँ पे भी टेट्रावेलेंट है, यहाँ पे भी टेट्रावेलेंट है, दिख रहा है। इसके बाद जब हम यहाँ पे ये वाला बेस डाल देंगे तो ये देखो, ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसके पास दो लोन पेयर्स है, यहाँ पे भी इसके दो लोन पेयर्स है। दैट मीन्स कि ये भी एज अ बेस एक्ट कर सकता है, पढ़ा है ना इसमें। तो अब देखो दो इसमें यहाँ पे ये है, तो अब देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इन दोनों के कंपैरिजन में इसको देखूंगी तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो अब ये वाला बेस और ये वाला बेस है, तो इस दोनों में से क्या करेंगे, ये वाला प्रीडोमिनेंट करेगा और इस वाले ग्रुप को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ पे जो हमने दो स्पेस खाली रखी है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्ट डाल दोगे। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है दो जगह से और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है, बट डायरेक्टली नहीं करना। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट होता जैसे हमने पहले पढ़ा था, Zn और Hg, जिंक और मर्क्यूरी का पढ़ा था, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट था, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो उसमें हमें कुछ ज्यादा यूज नहीं करना था, बस सिंपल एक कैटलिस्ट हमने यूज किया था HCl, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे रिमूव हो गया था। बट यहाँ पे हमें देखो तीन चीजें यूज करनी पड़ रही है और ये भी काफी बल्कि सा हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये अकेले केपेबल नहीं है इसको रिड्यूस कराने के लिए। इसीलिए पहले ये वाला इंटरमीडिएट बन जाएगा, उसके बाद ये वाला जो बेस है इसके साथ मिलके इसको रिड्यूस करा के फिर वहां पे हाइड्रोजन। समझ गए, दोबारा बताऊं।
इस वाले का कॉमन नेम याद रखना, हाइड्रोजीन। एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला नहीं दिया होगा, अगर कॉमन नेम दिया होगा तो याद करके जाना ये हाइड्रोजीन है। जैसे एनिलीन भी बताया था, फिनॉल बताया था, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो जो मैं बता रही हूँ बस वो याद करके जाना। समझ में आया? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताऊं? सबको आ गया? बड़े आगे। नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट ये चीज याद रखना, अगर तुम्हें रिएक्शन में सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है और ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, स्टेप वाइज पहुंचोगे, इसीलिए मैंने स्टेप्स में करवाया है। अगर सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन और हाइड्रोजीन दिया हुआ है तो सिर्फ यहाँ तक रिएक्शन को रोक दोगे, ठीक है, यहाँ तक रोक दोगे। उसके बाद अगर KOH हीट या इथाइलिन ग्लाइकोल दिया होगा तो एंड तक जाओगे वहां तक। अगर यहाँ पे हाइड्रोजीन ही दिया हुआ है तो यहाँ तक ही छोड़ दोगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करोगे, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करा दोगे और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के जगह सिर्फ यहाँ पे इस पूरे को यहाँ पे आके यहाँ पे रख देना है और डबल बॉन्ड मेंटेन करना है। देखोगे कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन्ड है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड हो गया और 1 लोन पेयर हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, तो वो देखोगे मेंटेन है। अब इस वाले में भी देखो, एक लोन पेयर है और 2 यहाँ पे बॉन्ड्स और 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो गया और 1 लोन पेयर हो गया। हो गया, रब कर दो। फर्स्ट वाले में क्या करोगे,
बना। यहाँ पे देखो इस वाले पे हाइड्राजीन ही है, हाइड्राजीन है, तो दैट मीन्स क्या होगा, इस वाले का इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, इन दोनों H से क्या होगा, ये वाली की डबल वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, बाकी बच जाएगा C के दो दो बॉन्ड्स। सिंपली इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। अब इस वाले में देखो, अब सिंपली यहाँ पे इस वाले को हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, इस वाले को डिस्प्लेस कर देगा, इस वाले रिएक्शन में एक और चीज याद रखना, मैंने बताया था कि जब भी हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था, तो अल्कोहल में क्या है, और एक ही NaOH है, तो अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे इलेक्ट्रोसिटी में या वाटर में, तो ये वाला जो होता है वो Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। बट अगर मैं इस वाले को करूंगी, देखने में बिल्कुल इसके जैसा, बट ये जो इसका डिसोसिएशन पैटर्न होगा वो ऐसा होगा, H प्लस ये रिलीज कर देगा, दैट मीन्स कि इसका जो नेचर होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अगर OH ग्रुप होगा तो वो एसिडिक ऑलरेडी है, बट यहाँ पे देखो दो OH ग्रुप है, तो दैट मीन्स कि हाईली एसिडिक है। तो सबसे पहले जब हमने इस वाले से इसका रिएक्शन करवा दिया, तो हमारे पास एक वीक बेस बन गया, ठीक है, इसको हम शिफ्ट बेस भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास वीक बेस बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे ये इसको रिएक्ट करेगा और इस वाले को रिमूव करा देगा, क्योंकि ये वाला जो बेस है इस वाले से स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टूड। अब उसको वो रिप्लेस करा के फिर ये वाला जो थर्ड वाला है, इसका फंक्शन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव करते हैं और इस वाले को हाइड्रोजन में ऐड करते हैं। ये वाला मैं इसलिए अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी फंक्शनैलिटी काम आएगी। याद रखना, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बड़े आगे,
क्या बातें कर रहे हो? चलो अब करो। इस वाले में क्या करोगे? लास्ट वाला जो था वो एराइल एरोमेटिक कंपाउंड था, ये सिंपल एलिफेटिक साइक्लो चेन है। तो इस वाले में देखोगे क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले को जो करवाना है वो करवाओगे, उसके बाद ये जो साइड ग्रुप्स है इस पे भी ध्यान दोगे, ठीक है। अगर सिंपली एरोमेटिक होता फिर साइड ग्रुप्स पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि उसको क्लीव करना डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे देखो एलिफेटिक है, कोई भी यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है, इसलिए देखोगे इस पे भी। फंक्शन मैंने सबका बता दिया है। ये वाला भी एक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है और ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करता है। हो रहा है सॉल्व? इधर हुआ? नहीं हुआ? अब देखो फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखोगे एक नाइट्रोजन को, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले को डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। अब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इसका रह जाएगा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करानी है। तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपली हमने क्या किया, यहाँ के दो हाइड्रोजन को रिमूव किए और यहाँ पे आके अटैच कर दिया। अब फिर उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसके पास फ्री लोन पेयर्स है, बट ये वाला जो है ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब क्या करेगा, इस वाले को ये रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे दो बॉन्ड्स जो है इसके खाली रह गए। वेर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन की दो वैलेंसीज है वो खाली रह गई है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्लीमेंशन रिडक्शन में मैंने बताया था, क्या हुआ, क्यों नहीं देख रहे? अगर क्लीमेंशन रिडक्शन में मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर OH ग्रुप है और एक्सेस में हमारे पास HCl था, तो हम क्या कर रहे थे वहां पे OH को और Cl को, यहाँ पे OH को निकाल कर यहाँ पे Cl को ऐड कर रहे थे, राइट। वो क्लीमेंशन रिडक्शन में कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, वोल्फ किश्नर रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ तक ही रोक देंगे, बट यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच्ड है। इस वाले में अब हम क्या करेंगे,
अब देखो यहाँ पे Cl ग्रुप है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। एंड तक रिएक्शन को देखना होगा क्योंकि ये एलिफेटिक है, मतलब साइक्लिक है, इसमें कोई भी एरोमेटिकसिटी नहीं है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अगर हम वहां पे देख रहे थे रिएक्शन में जो पहले अल्कोहल वाले में कर रहे थे, तो जहां पे भी हम ले रहे थे ऐसा, इस वाले पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दूंगी H2SO4 फॉर्म, तो क्या करते थे इस वाले को अल्फा और बीटा, तो इस वाले पे हमारे पास आ जाता था CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड, राइट। अब इस वाले में देखो क्या करेंगे, यहाँ तक हमारे पास आ गया, अभी भी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बचा हुआ है और हीट भी है। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और हेलाइड ग्रुप है, तो फिर से क्या करोगे, ये अल्फा ये बीटा, तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए मैं एंड तक बता रही हूँ और एक एक कैटलिस्ट का एक एक रिएजेंट जो भी हम यूज करें उसका फंक्शन बता रही हूँ। अगर ये एंटी एरोमेटिक होगा तो उसमें देखोगे लास्ट तक जाना है, अगर एरोमेटिक होगा तो इजी है, वो बस खत्म कर दोगे। अंडरस्टूड। बस अब एक लास्ट रिएक्शन देखो, बहुत इजी है वो, ये रब कर दूं। ये रिएक्शंस प्रैक्टिस करके आओगे जो आज करवाए, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला हो गया। हाँ देखो इसको क्रैम करके मत जाना, रिएक्शंस को कभी भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, मैकेनिज्म हमेशा सेम रहेगा बट रिएक्टेंट्स कभी भी एग्जाम में सेम नहीं पूछा जाएगा। अब ऑक्सीडेशन है, ये सिंपली मैंने पहले भी बताया हुआ है। अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते थे माइल्ड रिएजेंट के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या होता था, एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाता था। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अगर वो टर्शियरी है तो वो कीटोन में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं अल्कोहल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगी तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे मैं कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी ले रही हूँ, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेंगे जैसे कि K2Cr2O7, या फिर हम यूज कर सकते हैं KMnO4, बेयर्स रिएजेंट ऐड कर सकते हैं अल्कलाइन KMnO4 1%। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दे रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका जो ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म है ये बहुत जल्दी इवॉल्व होगा और बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा और ये बहुत कम टाइम के लिए ही फॉर्म होता है। तो अब ये क्या करेगा, इस वाले को ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा तो क्या होगा, इसमें एक ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे H की जगह R रख दूंगी मैं कीटोन के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अंडरस्टूड। करो इसको।
हो गया? अब इस वाले में देखो दो केसेस बन सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो अभी हम सिमेट्रिकल का देखते हैं, कल हम इस अनसिमेट्रिकल का देखेंगे। इस वाले में अब देखो क्या होगा, ये वाला सपोज ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके बीच का बॉन्ड जो हम ब्रेक कर देंगे, इसको भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, इसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। अब मैंने बोला ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसको भी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा और इधर वाले को भी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा। यही है, इसके दो मोल्स है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया है इसको। ये सिमेट्रिकल वाला अनसिमेट्रिकल वाला हम कल देखेंगे। सिंपली इसको यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा सेम। कल हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, देख के आना उसको थोड़ा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है वो भी, तो वो देख के आना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। है इजी है बट इम्पोर्टेंट है। आज वाले रिएक्शंस पढ़ के आना और जिसको डाउट होगा तो पूछना। बंद कर दो रिकॉर्ड।